देखिए, ज़्यादातर बच्चों की जो भी क्यूरी थी, एक ही क्यूरी यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो कि रिगार्डिंग टू नेवी डबल एसएसआर की 6 मंथ की जो एज रिलैक्सेशन है, वो सर मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बारे में आपको क्लियर डिस्कशन करेंगे। लगभग 4-5 मिनट की वीडियो हो सकती है, लेकिन आपका क्लियर यहाँ पर डिस्कशन हो जाएगा कि आपको एज रिलैक्सेशन 6 मंथ का मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो एक आपको वैलिड ऑफिशियल प्रूफ है, उसके द्वारा ही बताया जाएगा। तो सबसे पहले परीक्षा ऐप के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लीजिए कि परीक्षा ऐप है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, डाउनलोड कर सकते हैं। जो कि स्पेशल रैली आपको पता है कि यूपी में, एमपी में, उत्तराखंड में, झारखंड में आपकी स्पेशल रैली है। आपके अन्य जो भी केंद्र शासित प्रदेश है उसमें भी निकाल दी गई है। केंद्र शासित प्रदेश में हमेशा लगभग वाई ग्रुप की निकालते हैं, और अन्य जो स्टेट होते हैं उनमें हमेशा लगभग एक्स ग्रुप की वैकेंसी निकल। तो ये मॉक टेस्ट आप परचेज कर सकते हैं, और आपको पता है कि जो भी एग्ज़ाम हुए उसमें परीक्षा ऐप के मॉक टेस्ट उनका बहुत हेल्पफुल योगदान रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर डिस्कशन करते हैं इंडियन नेवी की ऑफिशियल साइट पर। जैसे आप विजिट कर रहे हो, तो इस समय आप देख रहे हो कि नीचे करंट इवेंट में एक ही इंफॉर्मेशन आपको दी गई थी, जो कि आपको फेक नोटिफिकेशन से संबंधित थी। ठीक है, क्योंकि वो एक फेक नोटिफिकेशन था, उसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। उसमें बताया गई थी कि आपकी लगभग 6 मंथ है वो बड़ा, मतलब कोई भी रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसमें इंडियन नेवी ने इन्फॉर्मेशन कर दिया है कि आपको जो कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी वो आपके ऑफिशियल नोटिस है, आपकी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है, इनमें प्रदान की जाएगी। अब एक कैंडिडेट्स है, पहले मैं यहाँ पर मेल है वो आपको दिखाना चाहता हूँ कैंडिडेट्स का। इसके बाद उन्होंने क्या मेल दिया क्या नहीं दिया वो इंडियन नेवी के द्वारा ही पता लग पाएगा। तो कल यहाँ पर न्यू वैकेंसी से संबंधित अपडेट है, उसके बारे में बताया गया था। इसके बाद यहाँ पर देखिए कि एक स्टूडेंट है जिन्होंने भेजा था कि एज रिलैक्सेशन से संबंधित इंडियन नेवी को मेल। इसमें आप देख सकते हैं कि डियर सर, एज शुड बी रिलैक्सेड इन द requirement for WSSR and amount due to COVID-19, the dream of a million of the candidates will remain incomplete. Please give relaxation age limit. ठीक है, थैंक यू। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको दी गई थी, जो कि सब्जेक्ट क्या था आप देख सकते हैं, फॉर रिलैक्सेशन इन एज लिमिट फॉर इंडियन नेवी कैंडिडेट्स। इसमें आप देख सकते हैं इंडियन नेवी ने मेल वहाँ से आ गया था। मेल क्या कह रहा है, प्लीज़ वीडियो को क्लियर देख लीजिए, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन पता लग जाए। क्लियर वीडियो देखने के बाद ही आप यहाँ पर कमेंट करें। एक सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि काइंडली विजिट ऑन आवर वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in। नोटिफिकेशन ऑफ रिक्वायरमेंट विल बी पब्लिश्ड इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ एंड इन नेशनल रिलीजन न्यूज़पेपर। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इंडियन नेवी के द्वारा की गई, जो कि कई स्टूडेंट मेल भेज रही थे कि एज रिलेक्शन से संबंधित। तो उन्होंने कहा है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो मेल के द्वारा ही आपको नोटिफिकेशन के द्वारा ही, या फिर जो भी आपका नेशनल न्यूज़पेपर है उसके द्वारा यहाँ पर प्रोवाइडेड की जाएगी। अब यहाँ पर चलते हैं आगे की तरफ। अब आपको एक चीज़ दिख रही होगी, हम कौन सी साइट पर विजिट कर चुके हैं, इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल साइट पर विजिट कर चुके हैं। जैसे हम करंट अपॉर्चुनिटी है इस पर क्लिक करेंगे, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बताना चाहते हैं। देखिए, जब इन्फॉर्मेशन देंगी तो रिक्वायरमेंट ले ली है वो आपकी उत्तराखंड की है, और आप देख सकते हैं यूपी से संबंधित है, इसके साथ ही झारखंड से संबंधित है, मध्य प्रदेश से संबंधित है, ये सारी तमिलनाडु की है, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आइलैंड्स, ये सब की आ चुकी है। ठीक है, किसकी एक्स ग्रुप की है, किसकी वाई ग्रुप, कौन सा ट्रेड है, वो सारी आपको प्रदर्शित की गई है। यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हो। नोटिफिकेशन डाउनलोड करता है तो सरकारी एग्जाम पर जाकर वहाँ से नोटिफिकेशन है डाउनलोड कर सकते हो। देखिए, सभी कैंडिडेट्स थोड़ा ध्यान देंगे। आपको पता है कि जब अब इंडियन एयरफोर्स की रैली, यदि रिक्रूटमेंट रैली निकल रही है तो इसमें एज क्या होनी चाहिए, ये यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। एज तो भाई पुरानी दे रखी है, लगभग 1 साल का रिलैक्सेशन आपको दिख रहा है, सीधा सीधा नज़र आ रहा है। लेकिन फिलहाल रैली अब हो रही है, लेकिन इसको 1 साल का रिलैक्सेशन, ये भी 6 से 8 रिलैक्सेशन आप आसानी से देख सकते हो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा दी जा रही है। अब कहेंगे कि इंडियन एयरफोर्स की रैली है, ये फेक है, रियल नहीं है। तो देखिए, रियल है, फेक नहीं है। उसमें अलग अलग की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जो आपको प्रदर्शित की गई है। यहाँ पर इसमें जो बताएंगे तो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो इंडियन एयरफोर्स भी यहाँ पर क्या कर सकता था कि जो अब कैंडिडेट्स है एज लिमिट चेंज कर सकता था। वो ये भी कर सकता था कि 17 जनवरी 2001 से लेकर, आप कह सकते हैं 17 जनवरी 2001 से लेकर 30 दिसंबर, ठीक है, 30 दिसंबर 2004 तक कर सकता था। ठीक है, या फिर इस 6 मंथ को और घटा देता। तो आप ध्यान रखेंगे 6 मंथ को और घटा देने के बाद यहाँ पर जो बचते लगभग 17 अगस्त के समथिंग, ठीक है, जुलाई अगस्त के समथिंग बचते 2000 से लेकर, और आपका
30 दिसंबर यहाँ पर न होकर के 30 जुलाई के समथिंग और 2004 के समथिंग होता। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्यों दी जा रही है? क्योंकि अभी आप खुद देख सकते हो इंडियन नेवी के द्वारा 1 साल का एज रिलैक्सेशन आपको दिया गया है इसके इन्फॉर्मेशन के तहत। इसके पहले एनडीए का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी देखिए कि दोनों फर्स्ट इंटेक और सेकंड इंटेक को इंडियन लिया गया था, और उसके कारण वहाँ पर क्या हुआ था कि आपका एज रिलैक्सेशन जो पहली थी उनमें कोई नहीं था, क्योंकि उन्होंने टाइम पे कंडक्ट करा दिया। फर्स्ट का जो था वो लास्ट में सेकंड में मर्ज करके कंडक्ट करा दिया, तो वहाँ पर एज लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन इंडियन एयरफोर्स में सीएसबी है जो लागू करती है, उसी प्रकार नेवी भी, नेवल एकेडमी है वो भी लागू करती है। देखिए जब सीएसबी ने सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट किए थे तो आपको ध्यान होगा कि स्टार्ट किए थे तो उसमें क्या हुआ था कि 50% पर सभी के एडमिट कार्ड प्रोवाइडेड करेंगे, ये था। तो उसी प्रकार AA ने भी कर दिया था कि 60% होनी चाहिए और लगभग सभी के एडमिट कार्ड आ जाएंगे। लेकिन एसएसआर के लिए उन्होंने एक शर्त रखी थी, ओनली पास आउट कैंडिडेट्स है 12th में जिन्होंने साइंस मैथ है वो ले रखी है, तो वे आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसी प्रकार नेवी एमआर में भी उन्होंने इस कंडीशन को लागू कर दिया। तो इसी प्रकार जब सीएसबी जो कोई भी चीज़ लागू करता है तो इसी प्रकार इंडियन नेवी भी लागू करता है। तो इसी प्रकार कह सकते हैं कि जब रैली कंडक्ट होती है तो इंडियन नेवी के द्वारा भी रैली कंडक्ट होनी चाहिए, आपका ये मतलब है। तो देखिए अभी इंडियन नेवी के द्वारा रैली यदि कंडक्ट नहीं हो रही है तो कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पर 99% चांस बन रहे हैं कि आपको ज़रूर यहाँ पर 6 मंथ का रिलैक्सेशन देखने को मिले। ठीक है, वो डेट ऑफ बर्थ रहेगी, वो कह सकते हैं कि 1 फरवरी 2001 से लेकर, ठीक है, 1 फरवरी 1 से लेकर आपकी जो लास्ट में जितनी भी आपकी जाती हैं 1 जनवरी 2004 या जितनी भी जाती है वो इतनी आपकी यहाँ पर प्रदर्शित है, वो यहाँ पर रहेगी। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक कैंडिडेट यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जैसा कि इंटेक है उन्होंने यानी कि 012021 इंटेक को यहाँ पर मिला लिया, 0120 इंटेक को यहाँ किस में कन्वर्ट कर दिया, 022021 इंटेक में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसमें उन बच्चों को भी बेनिफिट मिल गया कि उनकी एज भी क्लियर हो रही है, एज से भी वो लिमिटेड बाहर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको वहाँ पर ज्वाइनिंग के लिए आपको प्रोवाइडेड किया जाएगा यदि वो पास होते हैं, सेलेक्टेड होते हैं। अब यहाँ पर ये कंडीशन ठीक है। दूसरी स्थिति में आपकी रैली है वो कंडक्ट कराइए, रैली कंडक्ट कराइए तो उसमें एज लिमिट है, उसको देखिए बढ़ा करके दिखाया गया है कि बिल्कुल भी कम करके नहीं दिखाया गया है। तो इंडियन नेवी की इन्फॉर्मेशन के अनुसार आपका बिल्कुल % चांसेस है कि जो भी एज लिमिट होगी वो 1 फरवरी 2001 से लेकर, देखिए जनवरी से स्टार्ट नहीं हो सकती, क्योंकि नेवी का जो ऑफिशियल नोटिस है उसके रिक्वायरमेंट जब 6 मंथ जोड़ते हैं तो बिल्कुल भी आपका यहाँ पर इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि वहाँ पर जनवरी अवेलेबल है। ठीक है, ओनली फरवरी से ही स्टार्ट आपकी एज लिमिट होगी, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। तो ये सारी कंडीशन थी जब इंडियन एयरफोर्स अपनी रैलीज़ में इस तरह का पोर्शन दे सकता है, इस तरह का इंटेक में चेंज कर सकता है, तो इंडियन नेवी भी बिल्कुल 6 मंथ का रिलैक्सेशन, क्योंकि इसमें कोविड-19 की वजह से प्रॉब्लम है। ठीक है, कोविड-19 की प्रॉब्लम की वजह से स्टूडेंट एग्ज़ाम नहीं दे पाए, यदि एग्ज़ाम होता तो वो बिल्कुल दे पाते, इसमें स्टूडेंट का कोई यहाँ पर प्रॉब्लम है, दोष नहीं है। तो आप देख सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर कर दी गई है। तो ये सारा डाटा आपको सेलेक्ट करना है, आप देख सकते हैं नीचे कमेंट में भी आपकी जो राय है वो ज़रूर देना है। और आपको कंटिन्यू तैयारी कर रहा है 1 फरवरी से जो भी स्टूडेंट लग रहे हैं 2001 से, जिनकी आगे की तरफ एज लिमिट चल रही है, इसके पीछे की तरफ एज लिमिट कामयाब नहीं होगी। देखिए दूसरी स्थिति में बात करें, इंग्लिश पोर्शन होता है नेवी के लिए, यदि आप तैयारी भी कर रहे हो, इंग्लिश कर रहे हो, जनरल साइंस कर रहे हो, तो यार इसके बाद यदि आप नहीं दे पा रहे हो, एसएससी का CHSL एग्ज़ाम दोगे तो उसमें भी तो ये चीज़ काम आ रही है। ठीक है, तो बिल्कुल भी आप ये नहीं हो कि इंडियन नेवी की जो जिनका है में उद्देश्य है कि वो रुके, इसमें कंटिन्यू अपनी तैयारी है वो बिल्कुल एक अच्छे तरीके से बेटर वे में रखें। ठीक है, तो यही कहना था, मेरे हिसाब से समझ चुके होंगे, जिन स्टूडेंट को अच्छी तरह समझना था वो क्लियर इस इन्फॉर्मेशन को समझ चुके होंगे। ठीक है, तो एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन वो बिल्कुल दे सकते हैं, और आपको जल्दी कुछ ना कुछ इंडियन नेवी की तरफ से इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हो, और अपनी राय है ज़रूर कमेंट में करना।